यूपी तो वो तो अलग ही लेवल पे है। यूपी बीजेपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वेयर द वोट शेयर इज गोइंग टू गो, इट इज गोइंग टू हिट द रूफ। इट विल हिट द रूफ, आई एग्री विद यू, फुल्ली इट विल हिट द रूफ। वहाँ पे एडिशनल फैक्टर योगी का भी है, फुल्ली। वो जो है मंदिर बन गए, बहुत बड़ी बात है। और गाँव से लोग आ रहे हैं, पहले हफ्ते के अंदर ही 500,000 लोगों से ज्यादा ने दर्शन कर लिए थे। तो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया। अभी अयोध्या में राम मंदिर की डिबेट पे ऑपोजिशन कोई नेता जो खुल के डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी पॉलिटिक्स का जो कंपल्शन है वो इनको राजनीतिक हाशिए पे ला चुकी है, एंड दे नॉट एबल टू लुक फॉरवर्ड कि हाउ इज द कंट्री चेंज्ड, व्हाट इज द न्यू वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए इनको कुछ नहीं हो पा रहा है इनका। वो ऐसा हुआ ना कि पहले जो था इनका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम था वो मीडिया को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन जब से मीडिया डेमोक्रेटाइज हुआ Yes. है इंटरनेट के आने के बाद से, यस, तो वो जो सारी की सारी जो जिनको हम सबऑल्टर्न वॉइसेस कहते हैं, वैसे उसमें मीडिया के परिप्रेक्ष्य True. से हम और आप भी सबऑल्टर्न वॉइस ही थे। करेक्ट। अब मेन स्ट्रीम वॉइस हो गए, अब हम उनसे ज्यादा यस। आज संजय दीक्षित की पॉडकास्ट को ज्यादा लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। आप चेक कर लो अपने यूट्यूब व्यूज, आप देख लो किसी भी बाकी चीज से। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, संजय जी, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मोदी जी प्रधानमंत्री मीडिया की वजह से नहीं बने, मोदी जी प्रधानमंत्री मीडिया के बावजूद बने, जनता की वजह से बने, हॉस्टाइल मीडिया एनवायरनमेंट पे बने। ये ही सच्चाई है। जिसको लग रहा है मोदी जी इसलिए प्रधानमंत्री बने कि मीडिया उनको दिखा रही है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मीडिया तो बहती गंगा में हाथ धो रही है अब, बस आज की डेट में। आज हर व्यक्ति एक भक्त पत्रकार क्यों बनना चाहता है? इसीलिए बनना चाहता है कि उसको पता है कि जनता के अंदर वो समय इनका को, आपको क्या लगता है दिल चेंज हुआ है? कोई दिल नहीं चेंज हुआ है। ये सब इनको आप 2-2 पैक पिला दो, उसके बाद ये क्या क्या बातें करेंगे इनको आपको ही पता चल जाएगा ऑफ द कैमरा। आप समझ रहे हैं? कोई नहीं है आप सोचो कि कन्वर्टेड हो गया, कुछ नहीं चीज हुआ है। जो जिसका डीएनए एंटी सनातन है उसका डीएनए एंटी सनातन ही है। अपनी नौकरी की कंपल्शन की वजह से वो ये सब बातें कह रहा है। आप 3 तरीके के नेशनलिस्ट हैं इस देश में, अपॉर्चुनिस्ट नेशनलिस्ट, जिनको मैं कहता हूं अवसरवादी राष्ट्रवादी, दूसरे मैं कहता हूं राष्ट्रवादी बाय डीएनए, जिनका डीएनए राष्ट्रवादी है, और तीसरा मैं कहता हूं कंपल्सिव, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से कन्वर्टेड नेशनलिस्ट, जिनको मैं कहता हूं कि जो नौकरी की वजह से, इन सब की वजह से बदले। आप एक राष्ट्रवादी बाय डीएनए हो, कल को कोई दूसरा विचार तब भी आप जो सनातन के रिस्पेक्ट में विचारों को नहीं बदलोगे। इनका क्या है, 8 साल पहले कुछ और, 10 साल पहले, 11 साल पहले कुछ और बोलते थे, आज कुछ और, 10 साल बाद कुछ और बोलेंगे। इसीलिए क्रेडिबिलिटी एट द लोएस्ट है। आप समझे? तो मोदी जी प्रधानमंत्री, मैं भी इंक्लूडिंग अपने आप को सबको कहता हूं, मीडिया के बावजूद बने हैं। आज अगर एक मीडिया का व्यक्ति उनके पक्ष में बोलना बंद कर देगा, 10 नए खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनता का माहौल ये है। मोदी जी डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं, मीडिया को इंटरमीडियरी बना के संवाद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। लोग कहते हैं यार टीवी मीडिया अगर कल को अलग हो जाए, होके देख ले, टीवी मीडिया अलग आ जाए, रेटिंग मान ले, जनता का समर्थन। ऐसे कई पत्रकार थे ना एनडीटीवी के, जिनने सोचा था हम सत्ता बदल देंगे, जिनने सोचा था कि हम हमारे हिसाब से देश चलता है। क्या हो रहा है उनका आज? अरे देश जनता चलाती है और जनता के मंतव्य के हिसाब से नेता काम करता है। मीडिया को सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करना होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट।